हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लीड कोड वीडियो। आज अपन सॉल्व करने वाले क्वेश्चन लिंक लिस्ट साइकिल, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है। इंटरव्यू में मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, और जो भी बिगनर्स है जो कि लीड कोड को सीख रहे हैं उनके लिए भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर अपन को डिटेक्ट क्या करना है, इसके अंदर अपन को सिर्फ एक चीज़ गिवन है, वो है लिंक लिस्ट का हेड। यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल देखोगे तो इन्होंने दो चीज़ें लिख रखी है, बट नहीं, इनपुट में अपन को सिर्फ एक चीज़ गिवन है, वो है लिंक लिस्ट नोड का हेड। ठीक है, अपन को इसके अंदर बताना ये है कि क्या ये लिंक लिस्ट के अंदर कोई साइकिल है कि नहीं है। ये अपन को बताना है ट्रू या फॉल्स केस में। ट्रू मतलब कि साइकिल है, फॉल्स मतलब कि साइकिल नहीं है। ठीक है, क्लियर। दूसरी चीज़, अगर अपन एग्जाम्पल को देखें तो एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर ये देखो, सिंपली दिख ही रहा है कि -4 है ना, वो खुद इस लिंक लिस्ट के नोड को कनेक्ट कर रहा है। इट मीन्स कि साइकिल है, इस लिंक लिस्ट नोड के अंदर साइकिल पहले से डिटेक्टेड है, मतलब है साइकिल। ठीक है, और अगर अपन लास्ट एग्जाम्पल पे जाए तो इसके अंदर साइकिल नहीं है। अपन और एग्जाम्पल बना सकते हैं जिनके अंदर साइकिल नहीं होगी। वेट अ सेकेंड। ऑलराइट, जैसे कि एक एग्जाम्पल है ये लिंक लिस्ट में भी कोई साइकिल नहीं है। ठीक है, ये लिंक लिस्ट में भी कोई साइकिल नहीं है, क्योंकि ये वाला नोड प्रीवियसली जो नोड्स अभी तक आए हैं उनके उससे कनेक्टेड नहीं है। अब ये करने के, ये चीज़ चेक करने के अपने पास 2-3 तरीके हो सकते हैं। वो क्या क्या है तरीके, अपन डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स से ये है अपनी लिंक लिस्ट, है ना, एंड उनके कुछ एड्रेसेस है। तो लेट्स से इसका है एड्रेस 1, इसका है एड्रेस 2, इसका है एड्रेस 3, इसका है एड्रेस 4। ठीक है, और अब अपन बता देते हैं कि कौन सा नोड किससे कनेक्टेड है। तो लेट्स से 1 कनेक्टेड है 2 से, 2 कनेक्टेड है 3 से, 3 कनेक्टेड है 4 से। अब 4 जो है वो कनेक्टेड है 2 से। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, अब अपन देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल अपन स्टोर करके रख लेते हैं कि अभी तक अपन कौन कौन से नोड पे विजिट कर चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले लेट्स से मैं यहाँ पे हूँ, ये मैं ब्रूट फोर्स बता रहा हूँ, इससे अपन सॉल्व नहीं करेंगे, अपन डायरेक्टली ऑप्टिमाइज तरीके से सॉल्व करेंगे। बट मैं बता रहा हूँ कि जब मैंने इनिशियली इस क्वेश्चन को, सबसे पहले जब मैं कोडिंग सीख रहा था, तब मैंने क्या सोचा था और वो क्यों ऑप्टिमाइज नहीं है। तो मैंने सबसे पहले नोड 1 पे आया तो मैंने क्या किया, एक जगह पे इसको स्टोर कर लिया है। मैं नोड 2 पे आया तो मैंने स्टोर कर लिया है कि इस नोड को मैं विजिट कर चुका हूँ पहले ही। फिर मैं नोड 3 पे आया तो मैं इसको विजिट कर चुका हूँ। अब मैं नोड 4 पे आया तो मैंने इसको भी एक जगह, लेट्स से एक सेट के अंदर मैंने स्टोर करके रख लिया है। अब मैं नोड 2 पे आया ना, तो मैं मेरे सेट के अंदर, जैसे हर पर्टिकुलर नोड पे जैसे ही विजिट करूंगा, मैं मेरे सेट के अंदर जाके सर्च करूंगा कि क्या वो नोड एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, क्या वो एड्रेस एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। वैल्यू से नहीं, अपन एड्रेस से देख रहे हैं, है ना, क्योंकि वैल्यूज रिपीट कर सकती है पर एड्रेस कभी रिपीट नहीं करेगा। एक एड्रेस पे एक ही नोड प्रेजेंट होगा। अपन देखते हैं कि ये 2 वाला नोड एग्जिस्ट करता है, तो इस केस में अपन डायरेक्टली रिटर्न ट्रू कर देंगे कि हाँ, इसके अंदर एक साइकिल है, वी हैव डिटेक्टेड अ साइकिल। और अगर ऐसा होता है कि लेट्स से इसकी जगह कभी लेट्स से ऐसा हो जाता है कि ये पॉइंट करता एक नल नोड पे, तो अपन अगर नल पे आ गए, इट मीन्स कि कोई साइकिल नहीं है। इस केस के अंदर वी हैव टू रिटर्न फॉल्स कि देयर इज नो साइकिल प्रेजेंट, ऐसा। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर अपन हर एक पर्टिकुलर नोड पे जा रहे हैं और उसको सेट के अंदर सर्च कर रहे हैं, उसको सेट के अंदर सर्च कर रहे हैं। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी इन दिस n log n। इसके अंदर n log n होगी, क्यों, क्योंकि अपन हर एक नोड को अपने सेट के अंदर स्टोर कर रहे हैं, ऑल्सो उस नोड को वापस से वो सेट के अंदर सर्च कर रहे हैं कि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। दैट्स वाई ये हो गई n log n की। एंड इन दिस पर्टिकुलर केस अगर अपन जाए तो ये भी एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। ये वाले अपना जो अप्रोच है, सेट वाली अप्रोच, ये भी एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं इस क्वेश्चन की ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच पे, कि ऑप्टिमाइज अप्रोच क्या होगी। ऑप्टिमाइज अप्रोच होगी ऑब्वियसली 2 पॉइंटर्स चलाने पे, एक पॉइंटर चलेगा स्लो, एक पॉइंटर चलेगा फास्ट। ठीक है, 1 नोट खोल लेता हूँ मैं, ये नहीं खोल रहा था, वेट अ सेकेंड। ठीक है, तो मैं जब तक अप्रोच समझा देता हूँ कि अपनी अप्रोच है क्या, जो भी 2 पॉइंटर की अपनी अप्रोच है। एंड या ये खुल गया। ठीक है, दैट्स इट। ऑलराइट, ओके, सो लेट्स से कि ये है अपनी लिंक लिस्ट। ठीक है, अभी अपन साइकिल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले कि साइकिल एग्जिस्ट करती है, तो लेट्स से ये है अपनी लिंक लिस्ट एंड ये वाला नोड यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। तो अपन क्या करेंगे, 2 पॉइंटर्स चलाएंगे। सबसे पहले वाला पॉइंटर रहेगा यहाँ पे, पॉइंटर नंबर ए रहेगा यहाँ पे, पॉइंटर नंबर बी रहेगा यहाँ पे। अब क्या होगा, पॉइंटर नंबर एक कदम आगे बढ़ेगा और पॉइंटर नंबर बी 2 कदम आगे बढ़ेगा। तो सेकेंड बार पॉइंटर नंबर 1 आ गया है यहाँ पे, और पॉइंटर नंबर बी 2 कदम जंप करके यहाँ पे आ गया है। फिर पॉइंटर नंबर 1 कदम जंप करके आएगा, पॉइंटर नंबर बी 2 कदम जंप करके यहाँ आ जाएगा।
फिर से पॉइंटर नंबर 1 एक कदम जंप करके यहाँ आएगा, पॉइंटर नंबर बी 2 कदम जंप करके यहाँ आ जाएगा। तो अब देखो अब क्या हो गया है, पॉइंटर नंबर ए और पॉइंटर नंबर बी अगर दोनों के दोनों साथ में आ गए हैं, इट मीन्स कि एक साइकिल डिटेक्ट कर लिया अपन ने। अब अगर ऐसा केस नहीं होता तो क्या होता, अगर साइकिल नहीं होती तो क्या होता, अपन को दिख गया इजीली कि पॉइंटर नंबर ए पॉइंटर नंबर बी इंटरसेक्ट हो गए। एंड लेट मी ब्रेक इट डाउन टू यू कि ये एक या दो साइकिल के अंदर डिटेक्ट हो जाएगा, एक या मैक्सिमम दो, एट मैक्स 3 मान सकते हो, बट उससे ज़्यादा साइकिल नहीं लगेगी। एंड इन दिस ओवरऑल अगर मेरे को नोट विजिट में गिन भी रहा हूँ तो 3n से ज़्यादा मैं नोट विजिट्स नहीं करने वाला हूँ, उससे पहले ही मुझे पता चल जाएगा साइकिल एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। दैट्स व्हाई दिस इज मोर ऑप्टिमाइज्ड। आप कोई सा भी एग्जांपल लेके देख सकते हो कि कितने मेरे को साइकिल में पता चल रहा है। बेसिकली हो क्या रहा है कि मेरे पास लेट्स से एक सर्कल है, सर्कल के अंदर या तो मेरे पास ऑड नंबर्स होंगे या तो मेरे पास इवन नंबर्स होंगे। अब अगर मेरा एक पॉइंटर यहाँ पे है और एक पॉइंटर यहाँ पे है ना, अब मैं दोनों को एक कदम बढ़ा रहा हूँ, एक को 2 कदम बढ़ा रहा हूँ, तो वो डिपेंड करता है कि टोटल नंबर ऑड्स है कि इवन है। उस हिसाब से या तो अपन एक साइकिल में डिटेक्ट कर लेंगे या अपन 2 साइकिल में डिटेक्ट कर लेंगे कि वहाँ पे वो चीज़ एग्जिस्ट, वो सर्कल है कि नहीं, ऐसा। ठीक है, आप कोई सा भी ये सर्कल का और ऑड इवन का एग्जाम्पल लेके ट्राई नहीं कर सकते हो कि अपन को कितनी टोटल रोटेशंस लगेगी ये डिसाइड करने में कि एक साइकिल एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये तो थोड़ी मैथमेटिकल बात हो गई। अब हम बात करते हैं जब इसके अंदर साइकिल डिटेक्ट नहीं कर पाए अपन, उस केस में क्या करेंगे। उस केस में ए यहाँ है, बी यहाँ है। इनिशियली अपन ने दोनों को एक पोजीशन से इसलिए भी स्टार्ट नहीं कर रहे, ये भी चीज़ मैं बता देता हूँ, क्योंकि अगर अपन इनिशियली दोनों को एक पोजीशन स्टार्ट करते और अपन ने एक कंडीशन लिखी होती कि इफ ए इक्वल्स टू बी देन देयर इज अ साइकिल देन रिटर्न ट्रू, है ना, देन रिटर्न ट्रू, तो वो यहीं पे भी रिटर्न ट्रू कर देते हैं अपन, जो अपन चाहते नहीं है। दैट्स वाई इनिशियली अपन ने ए को यहाँ रखा है एंड बी को यहाँ रखा है, सिंपल इज दैट। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन देखो अब क्या होगा, ए यहाँ था, बी यहाँ था, एक बार में ए यहाँ आ गया, बी 2 कदम बढ़ गया आ गया। ठीक है, बी 2 कदम आगे बढ़ गया। अब क्या होगा, बी 2 कदम आगे बढ़ चुका है, अब क्या होगा, ए वापस से 1 कदम आगे बढ़ेगा, बी 2 कदम आगे बढ़ के नल पे आ जाएगा। तो कभी भी इन एनी केस अगर बी नल पॉइंटर पे आ रहा है, इट मीन्स कि अगर नल पॉइंटर पे मैं पहुंच सकता हूँ, इट मीन्स कि साइकिल एग्जिस्ट है ही नहीं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में साइकिल नहीं है। तो इसका कोड काफ़ी सिंपल होगा। ऑल्सो देर इज वन मोर थिंग जो अपन को ध्यान रखना है, द नंबर ऑफ नोड्स इन द लिस्ट इज इन द रेंज ऑफ 0 to 10⁻⁻⁴। अगर मेरा हेड ही नल है, 0 मतलब कि मेरे को ये जो हेड नोड है ना, ये नल पॉइंटर देख के रख सकते हैं वो, है ना। उस केस में अगर देखो मैंने अभी क्या बोला है, बी को एक पॉइंटर आगे रखो। अब देखो मेरा कहने का क्या मतलब है कि अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि लिस्ट नोड ए, लिस्ट नोड स्टार ए, है ना, स्टार ए इज इक्वल्स टू हेड एंड लिस्ट नोड स्टार बी इक्वल्स टू हेड ऑफ नेक्स्ट, अगर मैंने ये चीज़ लिख दी है और इनने अपन को दे रखा है, ये किस केस में, इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे मेरा फर्स्ट नोड ले रहा हूँ। ये कौन सा है, ये इनिशियली मेरा फर्स्ट नोड है, और ये कौन सा है, ये है मेरा सेकंड नोड। अब देखो फर्स्ट नोड की पॉसिबल वैल्यू नल पॉइंटर हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर फर्स्ट नोड की ही पॉसिबल वैल्यू नल पॉइंटर हो गई, उस केस के अंदर मैं नल का नेक्स्ट वो एक्सेस कर ही नहीं सकता और मुझे एरर आ जाएगी। तो उस केस में अपन क्या करेंगे, अपन यहीं पे पहले डाल देते हैं कि अगर मेरा ए पॉइंटर ए इक्वल्स टू नल पॉइंटर है, नल ptr, इन दिस केस यहीं से मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स कि ए कोई नोड नहीं है, तो साइकिल भी नहीं है। ठीक है, ये अपना बेस केस हो गया। मैं चाहूँ तो ये कर सकता हूँ, या मैं चाहूँ तो आते से ही सिंपली हेड को भी चेक कर सकता हूँ, बट दिस इज वन ऑफ द सेम थिंग, है ना। यहाँ पे मैंने चेक कर लिया, अगर एक भी नोड नहीं है तो अपन ने ये काम कर दिया। ओके, नेक्स्ट चीज वाइल, अपन जब तक लूप चलाते जाएंगे जब तक अपन को या तो साइकिल डिटेक्ट नहीं हो जाएगी, या तो दूसरी चीज अपन को ये पता नहीं चल जाता है कि हेड या उसका अगला नोड नल नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, जब वाइल हेड एग्जिस्ट, है ना, जब तक हेड और हेड का नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है, जब तक साइकिल चलने दो। तो अपन अंदर आके क्या करेंगे, अपन अंदर आते हैं सबसे पहले ये कंडीशन चेक करेंगे कि क्या हेड नहीं बी, तो पॉइंटर नंबर बी। अपन अंदर आते से क्या चेक करेंगे कि क्या ए बी के इक्वल है, अगर है तो यहीं से रिटर्न ट्रू कर दो, अगर नहीं है तो ए को एक पॉइंटर आगे बढ़ाओ, ए इक्वल्स टू ए ऑफ नेक्स्ट, एंड बी को 2 पॉइंटर बढ़ा दो, बी इक्वल्स टू बी ऑफ नेक्स्ट। ये काम कर दिया। एंड देन लूप के बाहर जाके अपन चेक कर लेंगे कि लूप के बाहर अगर अपन आ गए, इट मीन्स कि ये नल हो गया है,
ये नल हो गया, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू नल हो गई, और अगर नल हो गई इट मीन्स कि कोई साइकिल एग्जिस्ट नहीं करती है, तो अपन यहाँ पे डायरेक्टली रिटर्न फॉल्स कर देंगे। लेट्स जस्ट रन इट। ठीक है, हाँ तो देखो मैं क्या बोलना चाह रहा था आपको, अगर लेट्स से मैं एक और टेस्ट केस बनाऊँ यहाँ पे, एक और टेस्ट केस बनाऊँ और उसके अंदर यहाँ पे मैं 0 रख दूँ इसको, ठीक है, एक भी वैल्यू नहीं है, तो इस केस के अंदर अपन को एरर आ जाएगी, वो भी इस लाइन में एरर आएगी, है ना। देखो पोजीशन टू हैव वैल्यू फ्रॉम -1 to -1 ओनली। अच्छा ओके ओके, टेस्ट केस के अंदर अपन पोजीशन दे सकते, टेस्ट केस के अंदर पोजीशन दे सकते, बट पोजीशन अपन को आएगी नहीं कभी भी। ठीक है, तो इसको वैल्यू -1 दे देते हैं अपन, ठीक है। तो देखो इस केस के अंदर ये वाली लाइन के अंदर अपन को रन टाइम एरर आ गई, और एरर क्या है कि मेंबर एक्सेस विद इन नल पॉइंटर, मतलब ये नल पॉइंटर है ना, हेड नल पॉइंटर है, उसका नेक्स्ट कुछ होगा ही नहीं, दैट्स वाई, इसलिए अपन ने यहाँ पे ये वाला बेस केस लगा रखा है। अब अपन रन करेंगे तो एवरीथिंग शुड बी फाइन, जस्ट सी। ठीक है, देखो अब ये वाला केस भी बराबर चल रहा है, क्योंकि अपन ने यहीं पे रिटर्न फॉल्स कर दिया है। लेट्स जस्ट सबमिट दिस नाउ। सो दिस इज इट, अपन ने देख लिया है कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या होगी, एट मैक्स मैंने बोला 3n हो सकती है, 3n तो होगी नहीं, 1 या 2n होगी, और उसको अपन हमेशा यही बोलते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग O ऑफ n। ये अपन कभी भी नंबर्स का ध्यान नहीं रखते, अपन सिर्फ सिंपली इसको बोल देते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग O ऑफ n, एंड दैट्स इट, दिस इज द सोल्यूशन। कुछ भी डाउट हो रिगार्डिंग दिस, एनी अदर क्वेश्चन, प्लीज फील फ्री टू आस्क इट इन द कमेंट्स। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एवरीवन।